तो क्या जो इंसान अपने घर का मुखिया होकर के अपने घर को नहीं चला पा रहा है तो बिहार को क्या चला पाएगा? तेजस्वी यादव जी, आप अपने पहले घर को संभालिए। आपका काम है कि आप घर के मुखिया है, लालू यादव के बाद आपका स्थान है, आप अपने घर को संभालिए, उसके बाद बिहार को संभालिएगा। फैमिली लालू यादव अब अस्वस्थ है, इसके कारण पूरा जिम्मेदारी जो है कि तेजस्वी यादव को मिला हुआ है। और ये कुछ भी अगर लालू फैमिली में मैटर होता है तो इसके पूरा जिम्मेदार जो है कि तेजस्वी यादव होते हैं। कि हम पे जूता चलाने का बात हुआ, चप्पल चलाने का बात हुआ, गाली देने का बात हुआ, संजय यादव और रमीज के कारण जो है कि क्या तेजस्वी यादव जी, क्या संजय यादव जी, संजय यादव को कौन जानता है? बिहार में उनका अस्तित्व है, वो भी तेजस्वी जी के कारण। राजनीति छोड़ने का और परिवार को छोड़ने का बात की है उन्होंने। संजय यादव को हरियाणा के है, वो हरियाणा में कोई जानता है क्या कि बिहार में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए? पूरे बिहार में, पूरे भारत में कोई है ऐसा कि जो अपने पिता को या किसी परिवार में अपने एक दूसरे को किडनी देने का काम किया हो? मैंने जहां तक आकलन किया है, संजीव सिंह 20,000 वोट वैशाली से लाए हैं, 5,000 से ज्यादा कोई आपका फ्रेंडली फाइट में वोट नहीं ला पाया है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं सच की बात बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी एक बहुत बड़े मुद्दे पे आया हूं जो कि बिहार की है, और बिहार में सियासी भूचाल आया है, और सियासी भूचाल एक पारिवारिक भूचाल आया है। लालू परिवार जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उस पार्टी की पारिवारिक भूचाल आया है जो कि रोहिणी आचार्य की तरफ से आया है। और रोहिणी आचार्य जो है कि कल आपने देखा होगा कि पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने एक मीडिया से बाइट दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने जो है कि संजय यादव और रमीज के कारण राजनीति छोड़ने का और परिवार को छोड़ने का बात की है उन्होंने, कि मैंने राजनीति से इस्तीफा ले लिया हूं और परिवार को भी छोड़ करके जा रहा हूं। क्या वो रोहिणी आचार्य जो कि अपने पिताजी को एक किडनी दी, और उन्होंने आज का पोस्ट किया है कि मैंने अपने न पति से पूछा, न अपने बेटा से पूछा, न बेटी से पूछा, न सास से पूछा, न ससुर से पूछा, और बिना पूछे मैंने उनको किडनी देने का काम किया। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में रोहिणी आचार्य जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने ऐसा तक बोल दिया? बिहार में, पूरे भारत में कोई है ऐसा कि जो अपने पिता को या किसी परिवार में अपने एक दूसरे को किडनी देने का काम किया हो? कोई भी बड़े बड़े नेता जो हैं कि यही करते हैं, किसी का भी किडनी खरीदने का काम करते हैं, लेकिन कोई परिवार उनको किडनी नहीं देता है। और रोहिणी आचार्य जो है कि एक बहुत बड़ी मिसाइल कायम की थी, और वो परिवार, वो रोहिणी आचार्य, वो बोल रहे हैं कि हम परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि रोहिणी आचार्य परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं? और सीधा सीधा वो संजय यादव पे ब्लेम किए, सीधा सीधा वो रमीज पे ब्लेम किए, और वो रमीज, वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के खास है। और वो खास इंसान क्या तेजस्वी, वो तो इतना तक बोल गई कि हम पे जूता चलाने का बात हुआ, चप्पल चलाने का बात हुआ, गाली देने का बात हुआ। क्या तेजस्वी यादव जी, क्या संजय यादव जी, संजय यादव को कौन जानता है? बिहार में उनका अस्तित्व है, वो भी तेजस्वी जी के कारण। संजय यादव को हरियाणा के है, वो हरियाणा में कोई जानता है क्या? संजय यादव जी, आपको हरियाणा में कोई जानता है क्या? तेजस्वी यादव जी, आपसे निवेदन है कि आप मीडिया में एक बार आकर के या फेसबुक पर आकर के आप एक बार बयान दीजिए कि ऐसा क्या चीज हो गया कि परिवार में इस तरह का कलह है। और पारिवारिक मैटर में नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन बिहार की एक वस्तु स्थिति है, और बिहार में आरजेडी एक बहुत बड़ी पार्टी है। बिहार की पार्टी आरजेडी एक पार्टी है जो 79 सीट पर पिछले बार थी, और इस बार 25 सीट पर आ गई है। तेज प्रताप यादव के सामने भी यही मैटर आया था, और ये भी सब लोग को पता है कि लालू फैमिली, लालू यादव अब अस्वस्थ है, इसके कारण पूरा जिम्मेदारी जो है कि तेजस्वी यादव को मिला हुआ है। और ये कुछ भी अगर लालू फैमिली में मैटर होता है तो इसके पूरा जिम्मेदार जो है कि तेजस्वी यादव होते हैं। तो तेजस्वी यादव इस पे आकर के मैटर को संज्ञान में ले, और इस मैटर को देश के सामने, बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने परोसे ही से। आखिर क्यों नहीं परोस रहे हैं, क्यों चुप है वो? और बिहार में जो ये चल रहा है सियासी भूचाल, आपके सामने आप देख लीजिए, जेडीयू के, बीजेपी, सभी लोग मजा ले रहे हैं। और पारिवारिक मैटर में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तेज प्रताप यादव, उन्होंने ये बात सही है कि हाँ, उनका कोर्ट में मामला चल रहा है, उनको किसी फेसबुक पर या किसी का पोस्ट या फोटो ये सब नहीं डालना चाहिए। उनके कारण 6 साल से पार्टी में उनको निष्कासित कर दिया गया। तो लेकिन रोहिणी आचार्य ऐसी क्या गलती कर दी कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा, उन्हें परिवार छोड़ना पड़ा, उन्हें राजनीति भी छोड़ना पड़ा? वो राजनीति छोड़ करके गई हैं। और संजय यादव जी, बिहार में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है आपका, और कोई वजूद भी नहीं है आपका। संजय यादव जी, हरियाणा के हैं आप, और हरियाणा में भी कोई आपका वजूद नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से आप नहीं आते हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है तेजस्वी यादव जी कि आप संजय यादव को लेकर के घूम रहे हैं? और बिहार में अगर कुछ हुआ है, सियासी भूचाल हुआ है, तो आप पे सवाल बनता है, क्योंकि आरजेडी के मुखिया आप हो चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम के लिए लालू प्रसाद जी हैं,
लेकिन पूरा कारोबार आरजेडी का आप ही संभाल रहे हैं। तो उनका कहना था रोहिणी आचार्य का कि चाणक्य है, तो चाणक्य से सवाल तो करना ही बनता है। तो क्या आपसे कोई सवाल करेगा तो आप उस पर जूता उठवाइएगा? क्या आप उससे चप्पल, क्या उस पर आप चप्पल उठवाइएगा? क्या आप उस पर गाली दिलवाइएगा? ये गलत चीज है। क्या कारण है जो रोहिणी आचार्य यहाँ से निकल गई, परिवार छोड़ करके चली गई, राजनीति छोड़ करके, राजनीति छोड़ने की बात की है, वो चप्पल उठाने की बात की है, और आज उन्होंने पोस्ट किया होगा वो तो आप देखे ही होंगे। तो एक निवेदन है कि तेजस्वी यादव जी, 79 सीट का पार्टी होकर के 25 सीट पर क्या आप आ गए हैं, ये बहुत एक बड़ी बात है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है कि ऐसा हुआ है आपके साथ। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि फ्रेंडली फाइट आप करवाए थे, फ्रेंडली फाइट 9 सीट या 12 सीट पे हुआ था, फ्रेंडली फाइट 12 सीट पे करवाए थे, कोई भी एक सीट निकला है क्या आपका? ये क्या राजनीति है फ्रेंडली फाइट का भाई? फ्रेंडली फाइट में आपका कोई भी सीट निकला है? कोई सीट नहीं निकला है। और मैंने जहां तक आकलन किया है, संजीव सिंह 20,000 वोट वैशाली से लाए हैं, और वो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आए हैं संजीव सिंह, जो जहां पे आप फ्रेंडली फाइट करवाए हैं। 5,000 से ज्यादा कोई आपका फ्रेंडली फाइट में सीट नहीं वोट नहीं ला पाया है। तो क्या यही फ्रेंडली फाइट, क्या यही सब कारण है कि बिहार में आरजेडी में घमासान चल रहा है? क्या यही सब कारण है? यही सब सीट का कारण है या वोट का कारण है? फ्रेंडली फाइट का ही कारण है? क्या यही सब कारण है कि घर में कलह हो रहा है? तो क्या जो इंसान अपने घर का मुखिया होकर के अपने घर को नहीं चला पा रहा है, तो बिहार को क्या चला पाएगा? तेजस्वी यादव जी, आप अपने पहले घर को संभालिए। आपका काम है कि आप घर के मुखिया है, लालू यादव के बाद आपका स्थान है। आप अपने घर को संभालिए, उसके बाद बिहार को संभालिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।